हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे और आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में और शॉर्ट हैंड के बारे में। किसे सीखकर सिलेक्शन लेना ज़्यादा आसान है, किसे सीखना ज़्यादा आसान है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डायलेमा होता है कि सिलेक्शन लेना ज़्यादा आसान कैसे होगा, शॉर्ट हैंड सीखकर सिलेक्शन लेना आसान है या फिर मैथ्स सीखकर आसान है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक होता है और मैं भी उनमें से एक था। मुझे स्कूल के टाइम से ही मैथ्स में दिक्कत थी। ठीक है। तो जब मैंने एसएससी की तैयारी करना शुरू किया तो मुझे मैथ्स में यहाँ पे भी प्रॉब्लम आया और फिर मैंने शॉर्ट हैंड सीखा। ठीक है। तो मैंने जो शॉर्ट हैंड सीखते वक्त प्रॉब्लम्स देखा है जिसे आपको टैकल करना पड़ेगा शॉर्ट हैंड सीखने के लिए, तो मैं ये भी जानता हूँ। तो मैं आपको ये दोनों के बारे में बताऊंगा कि मैथ सीखकर आपको क्या क्या बेनिफिट होगा और प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है, और शॉर्ट हैंड जब आप सीखने जाओगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स टैकल करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट है इसको सीखने का। तो दोनों मैं बताऊंगा ताकि आप अपने लिए डिसाइड कर सको कि आपको क्या आसानी होगा, मैथ सीखने में ज़्यादा आसानी होगा या फिर शॉर्ट हैंड सीखने में ज़्यादा आसानी होगा। ये वीडियो का एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा। जब एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म आया तो एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने वीडियो बनाया कि एसएससी स्टेनोग्राफर जो ये एग्ज़ाम है इसमें आप आसानी से 130 से 140 ला सकते हो। ठीक है। और सिलेक्शन ले सकते हो। इंस्पेक्टर लेवल का ये जो जॉब है आसानी से ले सकते हो। इंग्लिश हार्ड होता नहीं है ज़्यादा सीजीएल जितना। और आप जो स्टेनोग्राफी है, जो शॉर्ट हैंड की ये जो स्क्रिप्ट है वो भी आसानी से सीख सकते हो। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या सच में स्टेनोग्राफी सीखना इतना आसान है या फिर उन्होंने केवल व्यूज़ के लिए बना दिया या फिर उन्हें नहीं पता है शॉर्ट हैंड क्या चीज़ है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे जब आप शॉर्ट हैंड सीखने जाओगे। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है कॉम्प्लेक्सिटी का। देखो दोस्त, जब आप स्टेनोग्राफी सीखने जाओगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, क्योंकि आप जो लिखते हो वो कोडेड लैंग्वेज में होता है, उसे फिर आपको डिकोड करना पड़ता है। तो ये कोडेड जो लैंग्वेज है इसमें हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रोक्स होते हैं। तो वो आपको एक एक करके सीखना पड़ेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रोक आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। हर एक वर्ड के लिए अलग अलग स्ट्रोक्स है, कॉन्सोनेंट्स के लिए, वॉवल्स के लिए अलग स्ट्रोक है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, जब आप स्टेनोग्राफी सीखने जाते हो तो आपको 6 से 7 महीना मिनिमम लगेगा 80 वर्ड्स पर मिनट के लिए। और अगर आप 100 वर्ड्स पर मिनट ग्रेड डी के लिए, ग्रेड सी के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको 10 से 11 महीने लगेंगे 100 वर्ड्स पर मिनट तक का स्पीड पहुंचाने में। और ये तब होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। अगर आप एक भी दिन छोड़ते हो वीक में तो आप इसमें डेज ऐड करते जाओ, और अगर आप अपना जो डेली का प्रैक्टिस का आवर है वो घटाते हो तो इसमें फिर वो आवर्स जोड़ते जाओ। ठीक है। वो ऐड करना ही पड़ेगा। ये आपको मिनिमम लगेगा इतना सीखने में, इतना स्पीड पहुंचाने में। ठीक है। और चौथा जो प्रॉब्लम है वो है कि रेगुलरिटी चाहिए। आप यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हो बीच में। जैसे मान लीजिए कि मैंने 5 दिन सीखा, ठीक है, अभी लगातार, उसके बाद फिर 3 दिन मैंने छोड़ दिया, उसके बाद फिर मैंने 9वें दिन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो ऐसे ही नहीं चलेगा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। आप स्ट्रोक्स भूल जाओगे क्योंकि यहाँ हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रोक्स हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा। आपको फिर डिफरेंट और जो एट है वो सेम लगने लगेगा। आपको हैड है, हैव है, क्या स्ट्रोक है वो कहना चाह रहा है, वो आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो रहा कि क्या क्या दिक्कत होगा। अब देखिए बेनिफिट्स क्या क्या है स्टेनोग्राफी सीखने का। और साथ ही में मैं बता दूं दोस्तों कि आप फ्री में सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं हमारे ऐप से। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो लाइक बटन के नीचे जो बॉक्स है वहाँ से मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जाइए और फ्री में मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल मॉक टेस्ट, और अपनी जो तैयारी है उसे और स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक। तो एक तो है कि यहाँ पे आपको लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स चाहिए नहीं। ठीक है। तो जैसे मैथ सॉल्व करते वक्त एक स्टूडेंट को चाहिए होता है कि उसका शार्प आईक्यू हो। ठीक है। ताकि वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे आपको शार्प आईक्यू का ज़रूरत नहीं है, आपको बस लगन चाहिए, आपको डेडिकेशन चाहिए कि आपको सीखना है, और हार्डवर्क चाहिए, यहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए सीखने के लिए। ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। एक बार आपने सीख लिया स्टेनोग्राफी, उसके बाद आपको ज़्यादा दिमाग उसमें लगाना नहीं है। ठीक है। एनालिटिकल लॉजिकल दिमाग चाहिए नहीं। उसके बाद फिर आपको बस प्रैक्टिस 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 चाहिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड बनाए रखने के लिए। ठीक है। और तीसरा जो बेनिफिट है स्टेनोग्राफी सीखने का, कि जो स्टेनोग्राफर्स का सैलरी होता है वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव होता है दूसरे के कंपैरिजन में। देखा जाए जो 12th क्वालिफाई करके आपको जो जॉब मिलता है, जैसे CHSL में है, और दूसरा जो अलग अलग क्लर्कियल जॉब है, वहाँ पे जो सैलरी है वो स्टेनोग्राफर के दूर दूर तक बराबर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ल्यूक्रेटिव सैलरी मिलता है। तो ये बेनिफिट्स हैं स्टेनोग्राफी सीखने के।
अब आइए हम देखते हैं कि मैथ्स जब आप सीखने जाओगे तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है कि डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स को समझने में ही दिक्कत होता है कि क्या हो रहा है, क्यों यहाँ पे ऑप्शन मेथड यूज़ हो रहा है, क्यों यहाँ पे वैल्यू पुटिंग यूज़ हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कि यहाँ पे टाइम लगता है ग्रास्प करने में स्टूडेंट को, हर एक सवाल को, हर एक स्टेप। तीसरा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आपको अपडेट रहना पड़ता है, टाइम टाइम के साथ साथ नए नए टाइप्स के क्वेश्चन आते रहते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं। जबकि यहाँ पे स्टेनोग्राफी में अपने पास इस बात का लिवरेज होता है कि यहाँ पे चेंज नहीं होगा, जो आपने एक बार स्ट्रोक सीख लिया सारा, उसके बाद तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है। ठीक है, टाइम टू टाइम की ये टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है तो इससे हम थोड़ा डीप में पढ़ लें। ठीक है, और चौथा जो प्रॉब्लम है वो है मेजर प्रॉब्लम, और इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है कि आपको एक एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होता है, आपको शार्प एप्टीट्यूड चाहिए होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। उसमें में आपको एक स्मार्ट वे ढूंढना होगा, स्मार्ट अप्रोच चाहिए होगा ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और साथ ही में मैं बता दूं दोस्तों आपको कि एग्ज़ाम क्लस्टर पे हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी स्टेनो मेगा मॉक, जहाँ पे 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, और हर एक जो क्वेश्चन है हमने एक एक करके पिक करके डाला है ताकि जो एग्ज़ाम पैटर्न से जो क्वेश्चन का लेवल हो और जो क्वेश्चन का पैटर्न हो वो एग्जैक्टली मैच करे। तो अभी आप उसे देख सकते हैं, और प्राइस जो है हमने काफ़ी अफोर्डेबल रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट उसे अफोर्ड कर सके और प्रैक्टिस कर सके वहाँ से। तो अभी आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फ्री में सेक्शनल मॉक टेस्ट भी वहाँ से लगा सकते हैं। अब आइए अब हम देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं एक बार आपने मैथ सीख लिया तो। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है मैथ सीखने का कि इसके बाद आपके पास काउंटलेस एग्जाम्स हैं जिसमें आप बैठ सकते हैं। रेलवे का एग्ज़ाम है, बैंकिंग का एग्ज़ाम है, और एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल। तो एक बार आप मैथ्स मास्टर कर लेते हो तो ये सारा आपके पास एग्ज़ाम्स जो है उसमें आप बैठ सकते हो। और दूसरा जो बेनिफिट है मैथ्स के साथ कि आप जब मैथ्स सीखने जाते हो, अगर आप मैथ्स में अच्छे थे स्कूल में, तो जब आप मैथ्स सीखने जाओगे एसएससी के लिए भी, तो वहाँ पे आप इंजॉय करते हो मैथ्स को। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मैथ्स अच्छा होता है, तो जब वो मैथ्स बनाते हैं तो वो इंजॉय करते हैं, उन्हें और चाहिए होता है क्वेश्चन सॉल्व करे वो। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं मैथ्स सीखने के। तो आइए अब हम सम अप करके देखते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा। देखो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, या तो आप स्टेनोग्राफी सीख लो या तो फिर आप मैथ्स सीख लो। तो देखिए जब आप मैथ्स को बनाने जाते हो तो आपको एनालिटिकल और रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ चाहिए होता है। तो ये आ सकता है, अगर आपके ये वीक है तो ये आ सकता है, लेकिन इसमें आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन अगर आप बचपन से ही मैथ्स में ठीक ठाक हो, आपको इसमें दिक्कत नहीं होता है रीजनिंग या एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो आपके लिए मैथ सही है। लेकिन आपको अगर चीज़ें याद रखने में दिक्कत होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रोक्स याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा स्टेनोग्राफी में। ठीक है, शॉर्ट हैंड में। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो ये सारा जो प्रॉब्लम मैंने बताया है कि डिफ़िकल्टी क्या क्या होता है मैथ्स में। ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होता है, टाइम लगता है, तो ये सारा अगर आप प्रॉब्लम झेल सकते हो, आप अपने आप को अपडेट रख सकते हो, तो मैथ्स के साथ आपको जाना ठीक रहेगा। और वही स्टेनोग्राफी में देखें तो यहाँ पे आपको हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रोक्स याद रखना पड़ता है। तो अगर आपको चीज़ें याद रखने में दिक्कत होती हैं, आप में डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग नेचर नहीं है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड सीखने में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगा, तो ये आपके लिए सही ऑप्शन नहीं होगा। तो फिर आपको मैथ्स के साथ जाना चाहिए। तो ये जो दोनों रास्ता है स्टेनोग्राफी का और मैथमेटिक्स का, दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल था तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आपके लाइक, शेयर, कमेंट करने से ये वीडियो और भी लोगों तक यूट्यूब पहुंचाता है और इस तरह हमें बढ़ने में मदद मिलता है। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम एग्ज़ाम क्लस्टर पे लाते रहते हैं। तो अगर आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब एग्ज़ाम क्लस्टर। तो दोस्तों मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।